हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आई होप जो मैंने कल वीडियो डाली थी 2026 के पीवाईक्यू वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे एंड डेफिनेटली आपको वो करके ना बहुत ज्यादा पता चला होगा कि भाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमें पढ़ने हैं, ध्यान रखने हैं एंड कौन कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, राइट। चलिए, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे जो आपके दिमाग में डाउट्स रहते हैं ना वो भी सॉल्व हुए होंगे कल के पीवाईक्यूज करके। चलो बच्चे, आज हम आगे के 2025 के पीवाईक्यूज स्टार्ट करते हैं, तो आ जाओ मेरे साथ। पहला पीवाईक्यू है, ये आया था आपका अप्रैल में 2025 में। ये कहता है ऑन कंबशन 0.210 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen gave 0.127 gram H2O and 0.307 gram CO2. The percentages of hydrogen and oxygen in the given organic compound respectively are. So this is the question. चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो, ये कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पड़ता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन तो होता ही है, बट इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कार्बन और हाइड्रोजन का होना फिक्स रहता है। ठीक है, तो चलो मैंने मान लिया जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज CXHYOZ। मैंने जब इसका कंबशन किया तो मुझे मिला CO2 प्लस में H2O। मैंने देखा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास है 0.210 ग्राम और CO2 कितना बना है दैट इज 0.307 ग्राम्स एंड H2O बना है 0.127 ग्राम्स। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना भाई। एक बात बताओ कि जो आपका यहाँ पे CO2 है इसका मोलर मास क्या है 44 ग्राम, यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर क्या 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। अच्छा, असलियत में मेरे पास CO2 है कितना 0.307, यानी कि 0.307 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितना कार्बन है दैट इज 0.307 इंटू 12 अपॉन में 44। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये क्या था, लिया था हमने 0.307। हाँ, तो 0.307 इंटू 12 बाई 44 को कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या 0.084 ग्राम। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज कार्बन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, मास ऑफ एलिमेंट या फिर यहाँ पे मास ऑफ कार्बन अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला याद है आपको, मैंने नोट्स में कराया था। अब आप यहाँ पे मास ऑफ कार्बन में रख दो 0.084 और मास ऑफ कंपाउंड का क्वेश्चन में क्या दिया है 0.210 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जो आपका परसेंट ऑफ कार्बन आएगा दैट इज योर 39.87। कितना आता है 39.87% ऑफ कार्बन। ये किसका है? कार्बन का परसेंट, राइट राइट। चलो अब मैं आपको दूसरा पॉइंट इसका समझाती हूँ। तो भाई दूसरा पॉइंट यहाँ समझ लेते हैं यार, स्पेस कम रहेगी ना। एक्चुअली मैंने ना ठीक से पेज यूज नहीं किया, चलो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं पेज को। हाँ जी, तो दूसरा पॉइंट है हमारा किसका? हाइड्रोजन का। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरा H2O है, क्या इसके अंदर, एक बात बोलो, H2O का मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम। क्या मैं बोल दूं 18 ग्राम ऑफ H2O के अंदर 2 ग्राम का हाइड्रोजन है? तो बताओ फिर 0.127 ग्राम ऑफ H2O के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा? तो आप बोलोगे मैम 0.127 इंटू 2 अपॉन में 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सही बात, सही बात। देखो 0.127 इंटू 2 बाई 18, तो यू विल गेट कितना 0.014 ग्राम। तो यहाँ से आपका आ गया हाइड्रोजन का। वही अब परसेंट हाइड्रोजन निकाल लो, तो 0.014 अपॉन में मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.210 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, देखो
इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 6.72%। ये आपका आ गया किसका, हाइड्रोजन का। तो यहाँ से कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। एक बात बोलो, मैंने बोल दिया कि सपोज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर उसका परसेंट, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड 100% ही तो होगा। मैंने बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बताओ वो किस किस से मिलके बना होगा, तो भाई उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस केस में ये तीन होंगे। हाँ, अच्छा अगर मेरे को ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है तो क्या मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में माइनस कर दूं कार्बन का परसेंट, माइनस कर दूं कार्बन सॉरी हाइड्रोजन का परसेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बोल दिया 100% था, मैंने कहा उसमें कार्बन का परसेंट अभी निकाला कितना, 39.87 है ना। हाँ, फिर मैंने बोला उसमें माइनस कर दो क्या, हाइड्रोजन का 6.72। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 53.41%, और ये किसका आया, आपका ऑक्सीजन। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है उसका तो है 6.72 और ऑक्सीजन का कितना है 53.41। तो 6.72, 53.41, तो आंसर 2 इज द करेक्ट वन। चलो चेक कर लेते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, 2 इज द करेक्ट वन, 6.72 एंड 52.4%। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये आया आपका अप्रैल में। क्या कहता है ये कि ब्यूटेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो भाई ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। C4H10 उसने 13/2 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्शन किया है और आपको 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 5 मोल पानी मिला है। सही बात, ठीक है। उसने बोल दिया कि ये दिया है, देखो इफ 174 kg ऑफ ब्यूटेन, यानी 174 kg ब्यूटेन को मिक्स कर दिया 320 kg ऑफ O2 के साथ, तो आपको बताना है कि वाटर का कितना, कि व्हाट इज द वॉल्यूम, वाटर कितना वॉल्यूम रिलीज हुआ है, क्या वॉल्यूम रहा है उसका, कितना प्रोड्यूस हुआ है लीटर्स में, आपको ये सारे जवाब देने हैं। इसी दौरान भाई उसने आपको गिवन देखो क्या क्या दिया है, सभी के मोलर मास दिए हैं, डेंसिटी ऑफ पानी भी दिया है 1 ग्राम पर ml। चलो मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताती हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ये आप ना मोल्स निकाल लो, है ना। देखो जब भी दो रिएक्टेंट्स दिए और उन दोनों के ही मास दिए हो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लगाते हैं अपन, एलआर। एलआर क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, याद आया। हाँ, तो भाई सबसे पहले 174 kg को ग्राम्स में करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास आता है आपका लगभग C4H10 है ना। तो भाई 4 कार्बन 1 का 12 प्लस 10 हाइड्रोजन 1 का 1, तो 48 प्लस 10 कितना होता है 58 ग्राम पर मोल आ गया। तो 58 को इससे डिवाइड करो, 320 और ग्राम्स में कर लिया तो 3 जीरो लगा दिया, डिवाइडेड बाय 32। O2 का मोलर मास तो 32 होता है ना। हाँ, तो यहाँ से अब आप देखोगे तो ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स, ये आएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स। भाई एलआर निकालना बहुत जरूरी है। तो एलआर कैसे निकालोगे, मोल्स को डिवाइड कर दो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो देखो C4H10 के आगे क्या लिखा है 1 और O2 के आगे क्या लिखा है 13/2, तो 13 नीचे 2 ऊपर तो ये क्या बनेगा आपको 20/13 इंटू 10 की पावर 3, और ये क्या आएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर 3। तो भाई मोल्स तो ये ब्लू वाले हैं, है ना। ये क्या आपके एक सेकेंड, हाँ ये तो है आपके मोल्स। बाकी एलआर देखो अब पता चल गया ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका एज अ एलआर यूज होगा। जब जब एलआर बनेगा तो वही रिएक्शन को रन करेगा। यानी कि मैम देखो जो 13/2 O2 है उससे 5 मोल पानी बन रहा है। ठीक है, हाँ। तो एक बात बताओ कि 10 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स मैंने ऑक्सीजन के निकाले हैं, तो उसके कितने मोल पानी बनाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5 अपॉन में 13 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सॉल्व करो, ये आएगा कितना जाएगा देखना 10 100/13 ना, 100/13 इंटू 10 की पावर 3, इतने मोल्स इसके बनेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो एक बात बताओ, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो क्या आप यहाँ से मास निकाल सकते हो, मोल्स इनटू मोलर मास। पानी का मोलर मास 18 होता है ना, पानी का मोलर मास कितना आता है 18 ग्राम पर मोल। तो मोल्स कितने आ गए
100 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 13 इंटू 18, है ना। यस, चलो आगे देखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका आएगा क्या, 1800 अपॉन में 13 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। अब आपको पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर m बाई डी। m क्या आ गया, ये m ही तो आया है, मास। तो 1800 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 13 अपॉन डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml। तो भाई मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। तो यहाँ से देखो अब आप सॉल्व कर लो, तो ये आपका आएगा 1.3846 इंटू 10 की पावर 5, नहीं एक सेकेंड, हाँ इतना ही आएगा, ये आएगा 1.3846 इंटू 10 की पावर 5, ये आएगा ml में, है ना। हाँ, अब आप इसको किसमें कर लो, लीटर में। तो लीटर में करोगे तो कैसे करेंगे लीटर में, बताओ। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 138 लीटर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलो चेक करते हैं आंसर क्या आया, ये देखो ये रहा आंसर, कितना है, 138 लीटर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के आगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चे, पहले वीडियो रोकना, जैसे क्वेश्चन दिखाती हूँ खुद से सॉल्व करना, देन अपना सॉल्यूशन एंड फाइनल आंसर देखकर देन प्ले द वीडियो, देन चेक कि मैम ने कैसे किया है और क्या मैम का आंसर आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेट है 500 mg, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 500 mg इसका वेट है। प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है CO2, 220 mg। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की निकालनी है। एक बात बताओ, CO2 बन रहा है भाई, CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल। एक बात बताओ कि 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितना कार्बन है, 12 ग्राम का कार्बन है। अब यहाँ पे इन्होंने कितना mg प्रोड्यूस, कितना कार्बन प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी CO2 दैट इज 220। भाई इसको किसमें कर लो, ग्राम में कर लो। तो ग्राम में कैसे करोगे, 220 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो बताओ 220 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितना कार्बन होगा। तो 220 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 12, भाई ये क्या लिख दिया, ये तो कार्बन आएगा, हाँ 12 अपॉन 44। तो यहाँ पे ना आपको कार्बन का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका कार्बन का अमाउंट। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है, 11 2 22, 11 4 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -3, ये आएगा आपका 60 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। हाँ, अब कैसे निकालोगे भाई, परसेंटेज कार्बन कैसे निकालते हो, मास अपॉन में कंपाउंड का मास कितना दिया है, 500 mg। तो 500 इसको भी किसमें करोगे, ग्राम्स में, तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दो कार्बन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 12%। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 12%। समझ में आया कि नहीं। चलो तो भाई आंसर है मेरा 12%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 150 kg लाइमस्टोन 75% प्योर इज कितना kg, ठीक है। तो भाई देखो क्या बोल रहा है ये, कि कोई लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही क्या है मेरा लाइमस्टोन। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको ना मैंने हीट कर दिया, तो इसकी रिएक्शन ना हम क्लास 10th में पढ़े थे कि लाइमस्टोन को हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चे ये बोल रहा है कि इसका 150 kg तो लिया है, लेकिन इसमें से सिर्फ 75% ही प्योर है। इसका मतलब क्या है भाई, सपोज कि कोई ना ऐसे कोई प्लेट रखी है, उसके अंदर ये देखो ये रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सारा रखा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें ना बहुत सारा सिलिका, रेत भी बहुत सारा है, SiO2, और इसमें ना बहुत सारे ना पत्थर भी प्रेजेंट है, ये देखो। तो मैंने बोल दिया, अब मैंने ओवरऑल बोल दिया कि इसका जो मास है ना ये लाइमस्टोन का वो 150 kg है, लेकिन क्या असली में 150 kg है, नहीं। बाद में जब मैंने किसी ने मुझे बताया कि इस 150 kg में 75% ही लाइमस्टोन है, तो मैं बोलती हूँ कि लाइम 75% प्योर, मतलब कहने का मतलब है कि 150 kg में 75% ही प्योर है क्या, लाइमस्टोन। समझ में आई बात। चलो अब एक बात मेरे को बताना जल्दी जल्दी कि हाँ, तो यहाँ पे अपन पहुंच गए थे। तो नाउ एक काम करो भाई, 150 kg का पहले 75% निकाल लो, तो कितना आएगा देखो, 150 इंटू 75/100, तो यहाँ पे कितना करेंगे इसको, ये आएगा 112.5 kg। यहाँ से इसको भाई ग्राम में कर लो, तो ग्राम में कैसे करोगे, 112,500 ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मोल्स निकाल लो, तो मोल्स कैसे निकालते हो, मास अपॉन में मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का स्टूडेंट्स जो मोलर मास होता है वो होता है 100 ग्राम पर मोल, तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स भी कितने आ गए, 1125 मोल्स। अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है, इसका कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है इसका। एक बात बताओ, मैं देखूं कि भाई यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी रिएक्शन हो रही है 1:1 में, तो मेरे पास मोल्स कितने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, 1125, यानी 1125 से कितने बनेंगे, 1125। तो मास निकालना है। तो एक बात बताओ, मोल्स तो पता चल गए कैल्शियम ऑक्साइड के 1125, तो मास कैसे निकालोगे, मोल्स इंटू मोलर मास।
तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास बताओ कितना होगा, 56 ग्राम पर मोल। मोल्स कितने आ गए, 1125 इंटू 56। तो बच्चे जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कुछ ग्राम्स में आपका आंसर आएगा, है ना। देखना करके कितना आ रहा है, 1125 इंटू 56, 25 11 2 5 12 6 5 0 0 0 13 63,000। तो बच्चे ये आपका आ गया 63,000 ग्राम। इसको केजी में करोगे तो 63 केजी। मेरा आंसर कितना आएगा, 63। गॉट इट। चलिए तो मैं ना ये हटा देती हूँ रफ कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन अच्छे से करना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, है ना। कई बार क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं बट हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आंसर क्या है मेरा, 63 केजी। एक्चुअली आज ना मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, सो गर्म पानी लिया, इससे ना आराम लगेगा, इसीलिए बीच बीच में पीना पड़ रहा है। चलो हाँ, तो अब देखो आगे का देखो। ये है 25 का सवाल अप्रैल शिफ्ट का और आया था शिफ्ट 2 में। क्या कहता है ये सवाल कि मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ H2 गैस एट एसटीपी ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl is। ठीक है, तो बच्चे मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई दी किससे, HCl से। ये बोल रहा है HCl जो है मेरा एक्सेस में प्रेजेंट है, यानी कि आसान हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है मेरा, मैग्नीशियम। यहाँ से बच्चे जो रिएक्शन है दैट इज MgCl2 प्लस में H2, रिएक्शन बैलेंस लिखो हमेशा। तो देखोगे आप कि ये बोल रहा है कि H2 का 220 ml बन रहा है और STP पर बात हो रही है। तो बोल रहा है बताओ मैग्नीशियम का कितना मास 220 ml H2 बनाएगा STP पर। तो एक बात बताओ भाई, मोल्स बराबर वॉल्यूम अपॉन 22400, यहाँ पे वॉल्यूम ml में रख दो। तो भाई मोल्स निकाल लो, देखो 220 अपॉन में 22400, तो इतने तो आ गए क्या आपके मोल्स। काट दो उसको भी, ये आ गए, इतने मोल्स आ गए आपके। ठीक है, इतने मोल्स आपके आ गए। एक बात बताओ, क्या मैग्नीशियम का एक मोल और हाइड्रोजन का एक मोल बनाता है, हाँ। तो रिएक्शन हो रही है 1:1 में। तो बताओ इसके 11 अपॉन 1120 मोल्स भी इसके 11 अपॉन 1120 मोल्स बनाएगा, बनाएगा। क्या इसके मास निकाल दोगे n इंटू मोलर मास से। मोल्स कितने हैं, 11 अपॉन 1120। मोलर मास कितना है इसका, 24 होता है ना, देखो दिया इन्होंने। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप जब सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व कर लो क्या आएगा, 264 अपॉन में 1120 करके देखे एक बार सॉल्व। 264 1120 0.2 ये जाएगा 2240 0040 3 पे जाएगा। ठीक है, 30320633 04 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, फिर ये आया 5 पे जाएगा, 5 पे, है ना। हाँ तो भाई ये कुछ ऐसी आएगा, देखो कैलकुलेट करोगे ना तो 237.5 mg के आसपास आएगा। सॉरी अरे एक सेकंड, ये आएगा आपका 0.235 ग्राम्स में। भाई इसको mg में करोगे तो क्या आएगा, 235 mg। ठीक है, मैंने क्यों mg में किया, क्योंकि मेरे को ना ऑप्शन देखे मैंने, तो भाई मेरा ऑप्शन ये ज्यादा सही जा रहा है, ऑप्शन mg में, इसलिए मैंने mg में भी रखा अपने आंसर को। तो भाई इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर 3 इज द करेक्ट वन। चलो चेक करते हैं, यस, सो माय आंसर 3 इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग 10 की पावर -9 ग्राम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये आपको एलिमेंट्स दिए हैं। ये आप सोच रहे होंगे भाई मैम ये बड़े अजीब अजीब से, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, पहली बार सुन रहे हैं तो आप न्यू चीजों को भी सीख रहे हो। अपने आप को जज मत करना कि यार ये तो इनमें से 2-3 तो हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं पता तो अब पता चल गया ना। हाँ, तो पीबी क्या होता है, लेड होता है। पीओ क्या होता है, पोलोनियम। और पीआर क्या होता है, प्रेसियोडाइनियम। ये न्यूली इन्वेंट है। पीटी क्या होता है, प्लेटिनम। ये सब पढ़ेंगे हम जब डी और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना, इनऑर्गेनिक, तब आ जाएगा वहां पे। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको निकालना है हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकालने का एक आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि नहीं, क्या, कि मोल्स इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, है ना। ये फॉर्मूला था ना, पिछली कल भी कराया था 2026 पीवाईक्यूज में बताया था, कई बार यूज हुआ था। तो एक बात बताओ, एटॉमिसिटी तो भाई इन्होंने कुछ कमेंट नहीं की, तो अपन तो 1 मान लो। Na भी सबका सेम है ना। अब बात रही एन पे, यानी कि एन होता है मास अपॉन मोलर मास। तो भाई मास भी देखो सबका बोला है कि 10 की पावर -9 है, तो मास भी देखो सबका कांस्टेंट ही है। तो आप चेक करो मोलर मास के बेसिस पे, भाई जिसका मोलर मास सबसे कम, क्या उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो एक बात बताओ कि सबके ना मोलर मास, उसका वो चेक कर लो जिसका मोलर मास सबसे कम है, तो मुझे पता चल जाएगा उसी के अंदर सबसे ज्यादा एटम्स है। तो बच्चे देखो, मैं आपको बताऊं कि भाई जो आपका पोलोनियम है उसका मोलर मास होता है इतना 209, प्रेसियोडाइनियम का होता है 141, लेड का होता है 207, प्लैटिनम का होता है 195। ठीक है,
तो देखो सबसे कम किसका दिया आपको, प्रेसियोडाइनियम का। तो भाई जिसका मोलर मास कम होगा उसके पास नंबर ऑफ एटम्स भी तो सबसे ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है ये वाला, भाई ये थोड़ा ऑर्गेनिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो ना समझने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो ये रिएक्शन हम वहीं पर डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो कौन सा लग रहा है। कॉन्सेप्ट लग रहा है किस चीज का, परसेंटेज यील्ड का, उसको अप्लाई करना सीखो। नहीं भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे बाद में। बस अभी देख लो कि भाई मेरे पास जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है इसको बोलते हैं हम क्या, 2-ब्रोमोपेंटेन। ये नाम कैसे आया भाई, ये सब हम नॉमेनक्लेचर एक चैप्टर है हमारा, जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे वहां पे सब पता चल जाता है। मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर इन्होंने एल्कोहलिक KOH डाला है, तो यहाँ पे मेरे को एक कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है, ध्यान से सुनना, कि ये Br निकल जाता है, बराबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, और इनको निकाल के एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना दो। बच्चे ये बना मेरा P, और यही मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट है। अब इन्होंने क्या किया, इस पे डाल दिया इन्होंने Br2। तो Br2 ना पाई बॉन्ड पे अटैक करता है और दोनों Br आके इस तरीके से जुड़ जाते हैं। इन्होंने बोला है ये 151 ग्राम है। प्रोडक्ट P बनता है, इस 80% परसेंटेज यील्ड है। देखो यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट P इज 80%, whereas Q इज 100%। इसका जो यील्ड है दैट इज 100%। अब क्या होगा यहाँ पे, भाई मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना परसेंटेज यील्ड का, क्या था वो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला, कि एक्चुअल मोल्स अपॉन में एक्सपेक्टेड मोल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। तो एक्सपेक्टेड मोल है कि मैम इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है। तो भाई जब आप एक बात सुनो, जो आपका 2-ब्रोमोपेंटेन है ना, 2-ब्रोमोपेंटेन का जो मोलर मास है वो है 151 ग्राम। तो देखो अब आप क्या कर लो, मोल निकाल लो, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो भाई गिवन मास तो यही है 151, और मोलर मास भी इसका 151 है, तो मोल्स कितने आ गए, एक। यानी कि देखो एक मोल से एक ही मोल बनना चाहिए, लेकिन असली में इसका परसेंटेज यील्ड है 80%। यानी कि एक्चुअल मोल्स जो हमें लग रहे हैं एक बन रहा है, लेकिन एक नहीं बन रहा, वो निकालने पड़ेंगे। ये जो हमें लग रहे हैं ना एक, ये तो एक्सपेक्टेड मोल है। तो चलो एक्चुअल मोल निकाल लेते हैं फटाफट। तो आप देखोगे एक्चुअल मोल बराबर परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड मोल और डिवाइडेड बाई 100। तो भाई परसेंटेज यील्ड 80, 80 इंटू 1/100, तो यहाँ से एक्चुअल मोल आ गए 0.8। तो भाई यहाँ पे एक नहीं बल्कि 0.8 मोल्स बने हैं। अब वो बोलता है कि P से Q, ये Q बना है ना, P से Q बनना ही 100% परसेंट यील्ड है, यानी कि 0.8 बना है ना यहाँ पे, तो ये भी कितना बना होगा 0.86, 100% यील्ड है, इसको कहते हैं। तो अब आपको इसका मास निकालना है। तो मास बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, मास बराबर होता है मोल इंटू मोलर मास। तो भाई एक बात बताओ, इसके मोल्स तो मुझे पता है कितना 0.8, 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से। देखो निकालते हैं, इसका मोलर मास है 230 है ना, ये देखो मोलर मास ऑफ Q 230 ग्राम पर मोल। आप निकाल के देखना एक बार, अगर दिक्कत आए मोलर मास में तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी, या तो शॉर्ट्स की फॉर्म में या एक वीडियो लेक्चर की फॉर्म में, बट या कमेंट में लिखकर समझ पाई तो मतलब समझा पाई तो वहां समझा दूंगी। तो यहाँ से बच्चे जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर फिक्स विच इज 184 ग्राम। तो इस कंपाउंड का जो मास है दैट इज 184 ग्राम। तो भाई मेरा आंसर क्या है 184।